नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है, इनका इस्तेमाल किस कार्य के लिए होता है और इनमें क्या अंतर है। अक्सर हम लोग किसी न किसी माध्यम से निफ्टी और सेंसेक्स के गिरने बढ़ने या इससे इन्वेस्टर्स को होने वाले फायदे नुकसान आदि के बारे में सुनते रहते हैं। इन खबरों से हमारे मन में निफ्टी और सेंसेक्स को लेकर कई सवाल पैदा होते हैं और उन सवालों के जवाब पाने की जिज्ञासा भी पैदा होती है। यदि आप भी इस विषय पर पूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो आइए आगे वीडियो में इस विषय पर और अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे देश के दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएसई अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां कंपनियों के शेयर्स की लिस्टिंग और खरीद बिक्री होती है। दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड शेयर्स की संख्या हजारों में है, इसलिए प्रत्येक कंपनी की परफॉर्मेंस पर एक साथ नजर रखना मुमकिन नहीं हो पाता। इसलिए एनएसई और बीएसई दोनों के लिए अलग अलग सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स बनाए गए हैं। इस प्रकार निफ्टी और सेंसेक्स के माध्यम से एनएसई और बीएसई में लिस्टेड अलग अलग सेक्टर की लीडर कंपनीज के शेयर की परफॉर्मेंस पर नजर रखी जाती है, जिससे शेयर मार्केट के सेंटीमेंट का पता चल सके। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई का बेंचमार्क इंडेक्स है। सेंसेक्स की शुरुआत 1986 में हुई थी। सेंसेक्स शब्द सेंसिटिव और इंडेक्स को मिलाकर बना है। सेंसेक्स का बेस इंडेक्स वैल्यू 100 है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से भी अधिक कंपनीज लिस्टेड हैं। इन 5000 कंपनीज में से मार्केट कैप के आधार पर अलग अलग सेक्टर की 30 कंपनीज को सेंसेक्स में शामिल किया जाता है। ये 30 कंपनियां अपने अपने सेक्टर की लीडर होती हैं और मार्केट कैप के हिसाब से भी लार्ज कैप होती है। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों का चुनाव एक कमेटी के द्वारा किया जाता है और इन 30 कंपनियों में मार्केट कैपिटल में परिवर्तन होने पर बदलाव भी होते रहते हैं। इस प्रकार सेंसेक्स के माध्यम से विभिन्न सेक्टर की टॉप 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस पर नजर रखी जाती है, जिससे पूरी मार्केट का अंदाजा लगाया जा सके। यदि आप सेंसेक्स में गिरावट देखते हैं तो इसका मतलब है बीएसई में लिस्टेड डिफरेंट सेक्टर की टॉप 30 कंपनी के शेयर में गिरावट हुई है। इस गिरावट का असर पूरी मार्केट पर या उस सेक्टर की बाकी कंपनीज के शेयर पर भी पड़ता है। दूसरी तरफ निफ्टी की बात करें तो निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई का बेंचमार्क इंडेक्स है। निफ्टी शब्द नेशनल और 50 को मिलाने से बना है। निफ्टी की शुरुआत 1994 में हुई थी। निफ्टी का बेस इंडेक्स वैल्यू 1000 है। यह एनएसई में लिस्टेड अलग अलग सेक्टर की 50 बड़ी कंपनीज के शेयर में होने वाले उतार चढ़ाव को दर्शाता है। यह बीएसई की तुलना में अधिक डाइवर्सिफाइड है। निफ्टी के घटने बढ़ने से बाजार के रुख का पता चलता है। इसे निफ्टी 50 के नाम से भी जाना जाता है। निफ्टी 50 भारत का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण स्टॉक इंडेक्स है। एनएसई में 1600 से भी अधिक कंपनीज लिस्टेड हैं, जिनमें से 50 लार्जेस्ट कंपनीज को निफ्टी में रखा गया है। इस प्रकार निफ्टी के गिरने या बढ़ने का मतलब निफ्टी 50 कंपनीज के शेयर का गिरना या बढ़ना होता है। निफ्टी और सेंसेक्स की परफॉर्मेंस से मार्केट के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ या गिरावट का भी पता चलता है, क्योंकि जहां एक तरफ निफ्टी और सेंसेक्स का ऊपर उठना इसके अंतर्गत आने वाली कंपनीज की ग्रोथ को दर्शाता है, तो इसके विपरीत निफ्टी और सेंसेक्स का नीचे जाना कंपनीज की ग्रोथ में गिरावट को दर्शाता है और इसका डायरेक्ट असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। वैसे तो शेयर मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव की जानकारी देने के लिए और भी इंडेक्स हैं, जैसे कि 12 प्रमुख बैंकों की परफॉर्मेंस बताने के लिए बैंक इंडेक्स, सरकारी बैंकों के शेयर की जानकारी देने के लिए पीएसयू बैंक इंडेक्स, फार्मा कंपनीज के शेयरों के लिए फार्मा इंडेक्स इत्यादि। परंतु बाजार की स्थिति को देखने और समझने के लिए ज्यादातर सेंसेक्स और निफ्टी जैसे बेंचमार्क इंडेक्स को ही देखा जाता है, जिससे कम समय में बाजार की सटीक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।